हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी लेकर के आ गए हैं आपका साइंस का पेपर, विज्ञान का पेपर लेकर के आ गए हैं। सेम टू सेम यही आपके पेपर कल के आएंगे और जाकर स्कूल में गर्दा उड़ाना है, क्योंकि जितना भी प्रश्न कराएंगे सेम यही प्रश्न आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे वीडियो को देखेंगे और जितना क्वेश्चन कराएंगे पूरे क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है, आंसर इसका याद कर लेना है और जितना कराएंगे उतना आप लोग कर लेना है। तो फटाफट से तैयार हो जाइए जितने भी स्टूडेंट हैं, और पूरे स्टूडेंट पूरे वीडियो को देखेंगे और बताएंगे कि आप कितना में कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 997373 997373 4976 पर आप व्हाट्सअप करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। देखिए प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न है, बाबू रे कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। एकदम घोलुआ टाइप प्रश्न है। बोलेंगे सर 2 होता है, किधर है? ऑप्शन ए को टिक याद देना है, ऑप्शन तुम्हारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कहे चाहे परिवर्तन कहे, तोरा 2 ये मारना है। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा? 2। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल एकदम लॉलीपॉप सवाल है। बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? दाढ़ी शेव करने के लिए कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। किधर है? किधर है? किधर है? किधर? इधर है। तो ऑप्शन बी को मारिएगा, ऑप्शन बी को मारिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम, बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बच्चा कहना कि समतल दर्पण कहना एकदम दूर अनंत होता है, समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। तो ऑप्शन ए को टिकिएगा, ऑप्शन ए को टिकिया देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 4। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान? क्या कह दिया है? समान। अवतल दर्पण में हर जगह प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, एक जगह छोड़ करके। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा तो कह दिया है, और जब बोल दिया समान तो कहना कि जब समान कह दिया है तो कहाँ पर आएंगे? वक्रता केंद्र पर आएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एकदम हलवा टाइप प्रश्न दिया है एकदम। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना बहुत छोटा होता है। उत्तल दर्पण ना खाली छोटे बनाता है, उत्तल ना खाली छोटे बनाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है छोटा बनाता है और काल्पनिक बनाता है। तो ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और कैसा होता है? यहाँ पर सीधा होगा, जो काल्पनिक होगा वो सीधा भी होगा और छोटा होगा। सीधा और क्या होता है? हासित होता है। हासित मतलब होता है बच्चा छोटा। क्या होता है? छोटा। तो ऑप्शन सी को टिक आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? एकदम शानदार प्रश्न। लेंस के मुख्य फोकस कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? चला 2 होता है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? देखो वायु जो होता है, वायु में प्रकाश की चाल जो होता है ना निर्वात की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि सबसे अधिक चाल किसमें होता है? निर्वात में होता है। वायु में थोड़ा कम होता है। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होगा? कम होगा। तो कम किधर है बच्चा पार्टी? यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक देना है, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक ठोकना है और शेयर करना है, ऐसा नहीं कि मकसूसई करना है। ठीक है, आगे देखिए, लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक कहेंगे सर, लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक होता है डायप्टर, डी बोलते हैं। और डी इस ऑप्शन में यहाँ दिया ही नहीं है, देख लो ऑप्शन में दिया ही नहीं है डी नहीं है रे। ये आपका ऑप्शन है ये ABCD वाला, इसको मत टिक कर देना। कितना है इसमें? बकलोल है कितना। ठीक है, मोहित इसी को मार देगा। डायप्टर कहेगा मरले है सब, चेक करेगा तो गलती है। ठीक है, तो यहाँ देखना है, यहाँ भुकवाना नहीं है। कितना लड़का भुकवा जाता है। यहाँ देखो लेंस का क्षमता का मात्रक होता है, लो तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि लेंस की क्षमता के ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है डायप्टर, और डायप्टर नहीं दिया होगा तो आपका दिया होगा मीटर इनवर्स दिया होगा। तो कोई एक मारेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखेंगे मीटर इनवर्स दिया है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं बच्चा? तो ऑप्शन ए होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, किसी
भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? कोई भी माध्यम उसका अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? जो पुतली होती है उसकी पुतली के साइज को नियंत्रित जो करता है वो होता है आइरिस होता है। आइरिस मतलब परिचारिका होता है। यदि पूछता है कि लेंस के साइज को कौन करता है नियंत्रित, तो वो करता है आपका पक्षमाभि मांसपेशियां यानी सिलरी मसल्स, इसी को बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ का पूछा है पुतली के साइज को कौन करता है नियंत्रित, तो करता है आपका यहाँ पर परिचारिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? देखो, निकट में कौन शब्द है? 3 गो शब्द है, तो एक अक्षर बढ़ा दो, निकट, निकट 3 गो है, तो 4 गो अक्षर वाला कौन आएगा? अ व त अल, 4 गो अक्षर है यहाँ पर, 4 गो शब्द है, अक्षर है, 1 2 3 4, 4 गो आएगा। ट्रिक है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का जो लाल रंग का होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? एकदम बबुआ टाइप प्रश्न है। तो ये होता है कितना? आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। क्वेश्चन देखिए 15, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है बच्चा? तो नेत्र जो गोलक होता है उसके व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? जो तारा होता है वो जो होता है आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान जब भी कहेगा तो ध्यान रखिएगा वो होता है द्विविस्थापन विस्थापन होता है। आयन का होते हैं आपस में अदला बदली हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत कण से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? जब भी ये पूछेगा आपसे कि बताओ विकृत गंध को बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा एंटी एसिड को उपयोग करते हैं। एंटी एसिड को ही बोलते हैं प्रति उपचायक बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। वह पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करके बढ़ा देता है, मतलब कि जो भी पदार्थ जो होता है अपक्रिया को वेग को बढ़ाता है उसी को बोलते हैं कैटलाइज। कैटलाइज को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिरका है ना, सिरका में कौन से अम्ल होता है? याद रखेंगे सिरका में अम्ल होता है एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, और जो मेथनोइक अम्ल होता है किस में होता है? आपके वो आपका होता है चींटी के डंकों में होता है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा शरीर के पीएच मान का प्रयास क्या होता है? तो शरीर के पीएच मान का प्रयास होता है 7.0 से 7.8 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है? सूचक के बात कहेगा, जब भी कहेगा सूचक कौन होगा, संश्लेषित सूचक कौन होगा, तो जो आपका हल्दी होता है वो संश्लेषित सूचक होता है। सॉरी, जो हल्दी होता है ना सेथेंटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा आपके? यहाँ पर हल्दी। ठीक है, प्राकृतिक सूचक कौन होगा? प्राकृतिक जो होता है हल्दी होता है। ठीक है, और जब पूछेगा आपसे कि संश्लेषित है कौन हाथ से बनाया गया है, तो उसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी मेथिल ऑरेंज। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है फार्मिक। फार्मिक अम्ल का ही एक और नाम है आपका मेथनोइक अम्ल है। फार्मिक अम्ल का ही आईपीएसी नाम कौन है? मेथनोइक अम्ल है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। अम्ल वर्षा का पीएच मान का मान कितना होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान को होना चाहिए 5.6 से कम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म मतलब कौन क्षार नहीं है? ध्यान रखिएगा जिसमें ओ और ओ एच नहीं रहता है वो क्षार नहीं होता, वो क्षार होता है। जिसमें ओ और ओ एच होता है वो क्षार होता है। तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये आपका क्षार नहीं है क्योंकि इसमें ओ एच नहीं है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपका यहाँ पर Ca, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य क्या नाम क्या है? अभी बताएं हम कि मेथनोइक अम्ल को ही बोलते हैं फार्मिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अम्ल एवं क्षार के आपस में अपक्रिया से क्या बनते हैं? तो अम्ल और क्षार जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, साल्ट और जल बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बिरंजक चूर्ण है ना, ब्लीचिंग पाउडर का नाम है जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल जो है नीला करता है, तो हम जानते हैं जो क्षार होता है, क्षारक जो होता है लाल को नीला करता है। और क्षारक में कौन आयन होता है? तो OH आयन होता है। इसका मतलब कि OH आयन जो होगा लाल को नीला करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं आप लोग, इनसे याद कर लो। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखो, धोने वाला सोडा में 10 बाल्टी पानी लगता है। कितना लगता है? 10 बाल्टी, जिसमें 10
होगा वही आंसर होगा। 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। साग सब्जी को विघटित होकर के कंपोस्ट में बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो साग सब्जी जो सब्जी होता है, जो सड़ गल के क्या होता है, वो खाद बनता है, तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि स्वपोषी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी के लिए क्या जरूरी है? तो क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, सूर्य प्रकाश भी होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे आप लोग डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो श्वसन जो होता है उसका अंतिम उत्पाद जो होता है CO2 होता है, H2O होता है और ऊर्जा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? याद रखेंगे, चालनी नलिकाएं जो होती है वो फ्लोएम में पाई जाती है, और फ्लोएम जो होता है भोजन को परिवहन में सहायक होता है और परिवहन करता है, और जल जो होता है जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। ज से जाइलम, ज से जल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आरबीसी के जीवन अवधि कितना होती है? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जो होता है ना, लाल कणिकाएं का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। अगर आपसे पूछता कि WBC का कितना होता है, तो उसका लगभग 15 से 20 होता है, या 12 से 20 मारेंगे। या आप लोग याद कर लो कि यहाँ पर रेड ब्लड का होता है 120 दिन और WBC का होता है, याद कर लो, 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, है ना? रंध्र के किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? जो स्टमाटा होता है किससे घिरा होता है? तो गॉड सेल से, यानी गॉड कोशिका से, सुरक्षा कोशिका से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ATP का पूरा नाम क्या होता है? तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। मनुष्य के किडनी जो होता है एक तंत्र है, ब्रिक जो है एक तंत्र है, किसका भाग होता है? तो भाग होता है उत्सर्जन का, एक्सक्रेशन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दे रखा है। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य क्या होता है? तो थायरॉक्सिन, आप जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि बनाती है, और थायराइड ग्रंथि जो होती है गला में पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए NaCl चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? नमक चाहिए, है ना? नमक चाहिए, आयोडीन चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस जो होता है उसका स्राव होता है लीवर से, जिगर से, यकृत से। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का कौन सा भाग शरीर में की स्थिति का संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो यहाँ पर सेरिबेलम जो होता है आपका अनुमस्तिष्क जो होता है वो मनुष्य के संतुलन बनाए रखता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय कितने कोष्ठे बते होते हैं? तो मानव हृदय का कुल कोष्ठ कितना है? तो 4 भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी में, तो इसका बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या होता है? 2 तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उसके मध्य जो खाली स्थान जो बचता है उस खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार, या उसी को बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा बनता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा बनता है। यह क्रिया किसमें होती है? तो ध्यान दो, ऊर्जा कहाँ बनता है? तो ऊर्जा बनता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कृत्रिम ब्रिक आर्टिफिशियल किडनी जो होता है किस अपशिष्ट को ब्लड से अपवहन द्वारा पृथक करता है, अलग करता है? तो वो करता है आपका नाइट्रोजन को, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। मानव हृदय ह्यूमन हार्ट का औसत परकुंचन दाब कितना होता है? तो औसत परकुंचन दाब होता है 120। अगर उससे पूछता आपके शीतलन दाब कितना होता है? तो 80 होता है। यहाँ पूछा परकुंचन, तो ऑप्शन नंबर का होगा ए होगा। तो ये फटाफट आपको करा दिए पूरा हम। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही आपको हर सब्जेक्ट का ऐसा मिलता रहे, अगर आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसा आपको सपोर्ट मिलता रहे, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपके शाम के भी क्लास होगा उसे आप लोग जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो उसका आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।